हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वेरिएबल है इसमें x है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। और जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, या पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम a, b और c की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब ये a, b और c हमें क्यों चाहिए, ये हम देखेंगे आगे कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा निकालना, अगर हमें इसकी रूट्स के नेचर का पता लगाना है और इसको अगर हमें सॉल्व करना है। तो हमें a, b और c बहुत ज़रूरी है निकालना, और ये हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ही निकाल सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में a है, तो a की वैल्यू हो गई 3। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट यहाँ -5 है, जहाँ -5 हो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है, तो अगर ये माइनस होगा तो ये b की वैल्यू में आ जाएगा, यानी b की वैल्यू 5 नहीं होगी, -5 होगी। इसी तरीके से जो कांस्टेंट पार्ट है वो c है, यानी c की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। तो हमारे पास a, b और c आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस x इक्वल्स टू 5। अब ये आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से था, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सी इक्वेशंस आपके सामने आएंगी जिनका एकदम अलग तरीके का, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, उसको आपको पहले उस फॉर्म में लाना है, उसके बाद ही आप ABC निकाल सकते हैं। अगर आपने यहीं से निकाल दिया तो सारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी जो इक्वल टू के इधर +5 है और इधर क्या है +0 है। तो हम क्या करेंगे कि 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, तो ये -5 होगा और इधर आ गया 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप कंपेयर करें तो जो x² का कोफिशिएंट 2 है तो a हमारा 2 हो गया, और फिर x का कोफिशिएंट +1 है तो b हमारा 1 हो गया, और क्योंकि कांस्टेंट -5 है तो c जो है वो -5 होगा। अब ध्यान से करना, यहाँ पे -5 आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ प्लस होता है। अगर कहीं माइनस है तो वो a, b और c की वैल्यूज़ में आएगा, जैसा भी जिसकी सिचुएशन हो। तो अब ये a, b, c हमें क्यों चाहिए? अब एक चीज़ हम देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको हम d कहते हैं। आगे हम d के नाम से ही ज़्यादा कहेंगे, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलने बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए खाली d के नाम से कहेंगे। तो आप समझ जाइएगा डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है, और वो होता है b² माइनस 4ac। हाँ, ये वही b और abc है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखे थे। तो ये तो हम निकाल ही लेते हैं हर इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, तो वो d निकल जाएगा। अब ये d हमें क्यों चाहिए? इस d से हमें पता चलता है कि इस दिए हुए इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो अब रूट्स कितने होंगे, पहले तो ये बात है। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसके 2 रूट्स होंगे हमेशा। एक लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 होती है, तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन यानी कि रूट होता है। लेकिन यहाँ पर 2 है इसकी हाईएस्ट पावर, तो इसके 2 रूट्स होंगे ही। तो अब वो 2 रूट्स का नेचर कैसा होगा? नेचर का मतलब है, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब d आपने निकाला, अब d कोई नंबर है, क्योंकि आपने इसको 20 का स्क्वायर किया -4ac करके निकाला, तो कोई एक नंबर आ गया। अब वो नंबर या तो पॉजिटिव होगा, या फिर 0 होगा, या फिर नेगेटिव होगा। कोई 3 चीज़ें ही हो सकती हैं, या तो वो पॉजिटिव होगा, या 0, या फिर नेगेटिव। तीनों में से कोई एक होगा। तो ये तीनों केसेस में जो रूट्स के नेचर हैं वो क्या है, वो हम देखते हैं। तो पहला केस लेते हैं, सिचुएशन लेते हैं कि जब आपने d निकाला और वो पॉजिटिव को हम लिखते हैं मोर देन 0। क्यों लिखते हैं? क्योंकि नंबर लाइन पे आप देखिए 0 बीच में होता है, 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव होता है और 0 से छोटा नंबर नेगेटिव होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब d मोर देन 0 लिखा है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, और d अगर लेस देन 0 लिखा है तो वो नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है, और अगर d 0 है वो तो आप जानते ही हैं। तो आपने d निकाला, वो पॉजिटिव आ गया, जिसको हम d मोर देन 0 कहते हैं।
तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में जो इसके दो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है दो डिफरेंट, अलग अलग, और रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब ये रियल पे गौर करिएगा, अभी आपको और समझाया जाएगा, आप समझ जाएंगे कि रियल का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब d पॉजिटिव है तो इसके दो अलग अलग और रियल रूट्स होंगे। अब देखते हैं अगर d 0 के बराबर है तो क्या होगा। अगर d 0 के इक्वल है तब इसके दो रूट्स तो होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब देखिए फिर मैं रियल पे जोर दे रही हूँ, आप भी ध्यान दीजिएगा। अगर d 0 के इक्वल है तो दो इक्वल और रियल रूट्स होंगे। तो ये दो केसेस क्लियर हो गए कि अगर d पॉजिटिव है तो दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे, और d अगर 0 है तो दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। और अगर आपने d निकाला और वो नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का मतलब है, ये शो कर रहा है कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। अब रियल का मतलब है रियल नंबर, रियल से मतलब है रियल नंबर। तो हम जो नंबर्स पढ़ते हैं, जो 10th तक हम नंबर्स पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ये आप जानते ही होंगे। जितने भी नंबर्स हम अब तक रैशनल, इरैशनल जो भी पढ़ रहे हैं सब रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर रियल रूट से मतलब है कि जो नंबर्स हम पढ़ रहे हैं उन्हीं में से वो रूट्स होंगे। और अगर d लेस देन 0 आता है तो वो रूट हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, क्योंकि हम जो नंबर्स पढ़ रहे हैं उसमें वो नंबर नहीं आता है। वो आप 11th क्लास में अगर कोई मैथ्स लेता है तो वो पढ़ेंगे कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उनमें उसके हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो रियल नंबर्स का हमारा सेट है, जितने नंबर्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम वो नंबर, वो रूट नहीं मिल पाएगा हमें वो रूट। तो हम कहते हैं नो रियल रूट, और हम आगे सॉल्व फिर नहीं करते हैं। तो सिर्फ दो ही सिचुएशंस में हमें इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है, जब या तो d 0 से बड़ा आए या फिर d 0 के इक्वल आए, यानी d पॉजिटिव हो या 0 हो। और अगर नेगेटिव आ जाता है तो सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ देंगे कि नो रियल रूट्स। तो क्योंकि हमें जब रूट मिलेगा ही नहीं तो हम आगे सॉल्व क्या करेंगे। अब हम देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं। तो फिर से वही इक्वेशन ले लेते हैं, 3x² - 5x + 2 = 0। अब d निकालेंगे, b² - 4ac। b यानी आपने देखा था b है -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3, तो 3, c की वैल्यू है 2, तो c की वैल्यू 2। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 4 3 = 12, 2 = 24। अब 25 में से 24 किया, वैल्यू आ गई +1। अब +1 आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि मोर देन 0, यानी यहाँ पर d 0 से बड़ा है। तो अब हमें क्या कहना है, यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, बिकॉज d is more than 0, since d is more than 0, therefore the equation has two distinct real roots। अब ये हमें कहाँ से पता लगा, ये जो तीन सिचुएशन हमने डिस्कस की थी उसमें से फर्स्ट सिचुएशन है ये, जहाँ हमने ये कहा था कि d अगर 0 से बड़ा हुआ यानी पॉजिटिव हुआ तो इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो वही लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, therefore the equation has two distinct real roots। डिस्टिंक्ट को फिर से देख लीजिए, डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग, और आप देखेंगे दो अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। ये हमने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है, किसको देख के, d को देख के, और हम निकाल कर देखेंगे दो अलग ही आएंगी। तो अब आगे चलते हैं, दो रूट्स कौन से होंगे। तो रूट्स का फॉर्मूला है x = -b प्लस एंड माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। अब ये √b² - 4ac जो है, ये b² - 4ac d है, तो इसको आप शॉर्ट में √d भी कह सकते हैं। तो अब निकालते हैं दो अलग अलग, प्लस लेंगे तो एक आएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा आएगा। तो पहला लिया हमने प्लस, माइनस b के आगे लगा है तो एक माइनस इसका, और क्योंकि b हमारा माइनस में ही है तो ये माइनस तो आएगा ही। तो -5 प्लस √d, d की वैल्यू 1 आई है, √1 अपॉन 2a, 2 × 3। तो ये आया 5 + 1 अपॉन 6, यानी 6 अपॉन 6 यानी कि 1। अब देखते हैं दूसरा वाला, तो x = -b -√d अपॉन 2a, तो -5 -√1 अपॉन 2 × 3, 5 + -1, ये +5 हो गया, ये -1 हो गया अपॉन 6, तो 5 - 1 4 होता है, 4 अपॉन 6 2/3 आ गया, यानी x की वैल्यू 2/3। यानी देखिए दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं
x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2/3। देखिए दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम जानते हैं, और जो हम जानते हैं अभी तक वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने देखा डी क्या, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कोई भी इक्वेशन आपके पास आए पहले आपको उसको इसी फॉर्म में लेके आना है, और इस फॉर्म में क्यों लाना है ये हमने देख लिया है, क्योंकि हमें ABC चाहिए और ABC के लिए हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी इक्वेशन आपके पास आती है पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, उसके बाद ABC निकालिए, उसके बाद D निकालिए। D इन तीनों में से कोई एक आएगा, जो सिचुएशन हो वो आप यहाँ लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर D 0 से बड़ा आया है तो आप लिखिए सिंस D इज़ मोर देन 0 देयरफॉर द इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। उसके बाद रूट्स निकालिए। अगर ये सिचुएशन आती है तभी आपको करना है आगे, इन दोनों में से कोई एक आता है तो थर्ड में आपको सिर्फ लिख के छोड़ देना है नो रियल रूट्स, तो आगे सॉल्व नहीं करना है। ये वाली चीज़ आपको तभी करनी है जब फर्स्ट या सेकंड में से कोई सिचुएशन आती है। तो क्योंकि हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन थी तो हम आगे बढ़े, तो एक बार प्लस लिया हमने, इससे हमारी 1 आ गई और माइनस लेने से 2/3 आ गया। तो आप देख रहे हैं दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए हैं। इसी तरीके से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप सॉल्व करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए।